नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। आरजेडी के विधायक के बेचारा शब्द से एलजेपी ने तेजस्वी यादव से माफी की मांग की और सदन के बाहर और अंदर हंगामा हुआ। वहीं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने नीट छात्रा की जान जाने की साजिश बताया और दोषियों को सामने लाने की बात कही। वहीं सुप्रीम कोर्ट में चारा घोटाला केस में लालू प्रसाद यादव की जमानत पर सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने अगली सुनवाई अप्रैल तक टाल दी। इन घटनाओं ने बिहार का राजनीतिक माहौल लगातार बढ़ा दिया है और चढ़ाए रखा है। क्या कुछ हुआ है बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा में हंगामा। आरजेडी विधायक ने रामविलास पासवान को कहा बेचारा। एलजेपी ने तेजस्वी यादव से की माफी की मांग। पटना नीट छात्रा केस, पप्पू यादव ने बताया साजिश का शर, दोषियों के खिलाफ सार्वजनिक पर्दाफाश का ऐलान। चारा घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई टली। जमानत पर बहस के बीच लालू के विरासत का असर तेजस्वी की राजनीति पर। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं बिहार में बेचारा शब्द कहे जाने को लेकर विधानसभा के अंदर और बाहर जोरदार हंगामे की स्थिति रही। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान को बेचारा कहे जाने से लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हो गए और सदन में हंगामा करने लगे। एलजेपी के सदस्यों ने सदन की से बाहर विधानसभा परिसर में जोरदार हंगामा किया और आरजेडी नेताओं से सदन में माफी मांगने की मांग करने लगे। इस बयान को लेकर चिराग पासवान की एलजेपी आरवी पार्टी ने बिहार विधानसभा में रामविलास पासवान के अपमान के लिए तेजस्वी यादव से माफी की मांग की है। एलजेपी ने मंगलवार को विधानसभा में तेजस्वी यादव से उनकी पार्टी आरजेडी की ओर से रामविलास पासवान के कथित अपमान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की गई। हालांकि बाद में आरजेडी विधायकों ने सदन में रामविलास पासवान अमर रहे के नारे लगाए। इन नारे के बाद मामला थोड़ा शांत हुआ। इससे पहले आरजेडी के बोधगया विधायक कुमार सर्वजीत ने पिछले हफ्ते लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और दिवंगत रामविलास पासवान को उनकी राजनीतिक यात्रा में बेचारा बताया। सर्वजीत ने तब स्पीकर से बिहार की राजनीति में उनके योगदान को उजागर करने के लिए पटना के एक चौराहे पर पासवान की मूर्ति लगाने का अनुरोध किया था। बेचारा कहे जाने से एलजेपी के विधायक भड़के नजर आए। विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए एलजेपी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा, हम मांग करते हैं कि तेजस्वी यादव को आरजेडी के विधायक दल के नेता के तौर पर इस बयान के लिए सदन में सबके सामने माफी मांगे। एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा, हम मांग करते हैं कि तेजस्वी यादव को आरजेडी के विधायक दल के नेता के तौर पर इस बयान के लिए सदन में सबके सामने माफी मांगे। उनके नेता ने घोर अपमान किया है। जिनका 50 साल का बेदाग राजनीतिक करियर रहा है, उनका शब्दों का इस्तेमाल सही जगह पर सही तरीके से करना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर वही इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाए तो ये अपमान की भाषा कहलाता है और आरजेडी हमेशा उसी भवन में पूरी तरह से फंस जाती है, क्योंकि अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल के चलते वो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। और इस वक्त जिस तरह से बेचारे शब्द का इस्तेमाल किया गया वो तेजस्वी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। सियासत में सही समय पर गलत शब्द का इस्तेमाल हमेशा महंगा पड़ता है और ऐसा ही कुछ आरजेडी के अंदर भी देखने को मिला है। सदन में हमेशा आरजेडी के कुछ नेता अपनी भाषा के कारण तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ा देते हैं, जो उन पर कई सवाल खड़े करते हैं और उनकी इमेज पर असर डालने की कोशिश करते हैं। तेजस्वी की लुटिया उनके अपने परिवार से लेकर उनके नेताओं ने डुबोने का काम किया है, जिसके कारण आज वो सवालों के भंवर में उलझे रहते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। पटना में नीट की छात्रा की जान चले जाने के मामले में कई इसके पीछे की परिस्थितियां बहुत संदिग्ध मानी जा रही। इस मामले में पुणे के सांसद पप्पू यादव ने एक बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि ये केवल आत्महत्या का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सुनियोजित योजना या साजिश हो सकती है। सांसद ने फेसबुक लाइव के माध्यम से अपनी बात रखते हुए दावा किया कि इसके पीछे किसी ने जानबूझकर साजिश रची थी। पप्पू यादव ने कहा कि वो इस मामले को किसी भी तरह से शांत नहीं होने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। उनका ये संकल्प बहुत मजबूत है कि मृतिका को इंसाफ जरूर मिलेगा। सांसद ने सीधे तौर पर प्रभात मेमोरियल अस्पताल और प्रशासन के कुछ अधिकारियों को दोषी ठहराया है। उनका कहना है कि ये लोग इस घटना में शामिल हो सकते हैं।
सांसद ने अपने संबोधन के दौरान बोरिंग रोड की नागेश्वर कॉलोनी का जिक्र करते हुए 2 संदिग्ध नामों की ओर इशारा किया। हालांकि उन्होंने किसी का पूरा नाम नहीं बताया। पुणे सांसद ने दोनों संदिग्धों की पहचान को इशारों इशारों में बयां किया। उन्होंने कहा, संजय एक नेता जिनका घर खगड़िया में है, वो बोरिंग रोड में रहते हैं। गुप्ता एक अन्य व्यक्ति जिनकी भूमिका संदिग्ध बताई गई है। सांसद पप्पू यादव ने बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी से मांग की है कि इन व्यक्तियों के दफ्तर और आवास के सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच की जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वहां मनीष रंजन की आवाजाही थी या नहीं। पप्पू यादव ने मनीष रंजन नाम के व्यक्ति पर सबसे तीखा हमला बोला है। उन्होंने उन्हें राजनीतिज्ञों का सप्लायर करार दिया और उनकी तुलना विवादित अंतर्राष्ट्रीय फिगर एप्स्टीन से कर डाली। सांसद ने चेतावनी दी कि उनके पास इस पूरे मामले के पुख्ता सबूत हैं, दस्तावेज मौजूद हैं, जिन्हें वो जल्द ही सार्वजनिक कर पूरे मामले का पर्दाफाश करेंगे। पप्पू यादव जेल से बाहर आने के बाद अपने बयानों के चलते सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे सवाल उठा रहे हैं जो उनके ऊपर भी बड़े सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये उठता है कि अगर पप्पू यादव को नाम पता है तो उनके पास क्या सबूत है, और अगर सबूत है तो वो पुलिस को क्यों नहीं दे रहे, और अगर वो बिना सबूतों के इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो वो उन पर भारी पड़ सकती है और एक बार फिर उन्हें जेल का रास्ता देखना पड़ सकता है। पप्पू यादव हमेशा ही अपने बयानों के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं और इसी के चलते वो कई बार फंस भी जाते हैं। हालांकि वो भी पटना जैसे संगीन मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अभी जेल से बाहर आए हैं और इस तरह के बयान उन पर कई उंगलियां उठा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें खड़ी कर देंगी, क्योंकि बिना किसी ठोस सबूत के इस तरह के बयान देना उनकी भूमिका पर भी सवाल उठा रहा है। आप मामले की कार्रवाई पर सवाल उठाइए, सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग करिए, लेकिन इस तरह के इल्जाम वो भी बिना किसी प्रमाण के गलत हैं और इसी के चलते पूरे प्रदेश का पारा पप्पू यादव के बयानों से गरमाया हुआ है। बात करते हैं अगली खबर की। सुप्रीम कोर्ट में चारा घोटाला केस में मंगलवार को सुनवाई हुई। सीबीआई लालू प्रसाद यादव की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में लालू प्रसाद यादव की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलीलें रखी। वहीं सीबीआई की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलीलें रखी। लालू प्रसाद यादव की जमानत के खिलाफ सीबीआई की अपील पर दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई अप्रैल तक टाल दी। इस दौरान कपिल सिब्बल ने कोर्ट में ऐसी दलील दी जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि आप अपना काम कीजिए और हम अपना काम करते हैं। दरअसल देवघर कोषागार का मामला चारा घोटाले से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट में देवघर चारा घोटाला मामले में पूर्व बिहार मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी सीबीआई की अपील पर मंगलवार 17 फरवरी को सुनवाई हुई। सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत से कहा कि सजा निलंबित करने में कानून का गलत इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने दलीलें दी कि ये कानून का प्रश्न है और इसे लागू किया जाना चाहिए। कानून के उल्लंघन में सजा को निलंबित किया गया, ऐसा नहीं किया जा सकता, यह अवैध आदेश है। इस पर लालू प्रसाद यादव की ओर के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि मामले में एक से अधिक आरोपी हैं और कुछ आरोपियों को अभी नोटिस तक नहीं मिला, जबकि कुछ ने सीबीआई की अपील पर जवाब दाखिल नहीं किया। वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अन्य आरोपी भी हैं, कुछ को नोटिस नहीं मिला है, कुछ ने जवाब नहीं दिया है। इस मामले में सुनवाई करने वाली पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम दोनों यानी कि दोनों न्यायाधीश जानते हैं कि ये विशेष अनुमति याचिका क्या है। हमें लगता है कि आप दोनों भी परिणाम जानते हैं। आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे। हम अपील के निपटारे के लिए तारीख तय कर सकते हैं। लालू यादव के कर्मों का फल आज उनके बेटे तेजस्वी यादव उठाते हैं। जब भी लालू यादव पर कोई सवाल उठता है या उनकी राजनीतिक छवि पर कोई चुनौती आती है तो उसका असर सीधे सीधे तेजस्वी की राजनीति पर पड़ता है और इससे प्रदेश का माहौल पूरी तरह गर्म हो जाता है। लोग और नेताओं के बीच चर्चा होती है, राजनीतिक मुकाबले में तनाव बढ़ जाता है। लालू यादव की लोकप्रियता और उनकी छवि की वजह से तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। कभी कभी कोई मामला या अपराध सीधे तेजस्वी यादव पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि जनता और विरोधी दल उन्हें लालू यादव की विरासत और प्रभाव से जोड़कर देखते हैं। इस तरह लालू यादव की छवि हमेशा तेजस्वी यादव के सिर पर खतरे की घंटी की तरह लटकती रहती है, जो उनकी राजनीतिक जिंदगी को प्रभावित करती रहती है। बिहार की राजनीति इस समय लगातार उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। एक तरफ विधानसभा में शब्दों की मर्यादा को लेकर घमासान मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ पटना की छात्रा केस ने सियासी तापमान को बढ़ा दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट में चारा घोटाला मामले की सुनवाई में एक बार फिर
लालू यादव और उससे जुड़ी राजनीति को केंद्र में ला खड़ा किया है और इन सब में तेजस्वी की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े हुए। बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और अदालत की कार्यवाही, इन सब के बीच बिहार की सियासत लगातार गरमाई हुई है और आने वाले दिनों में ये माहौल और भी तेज होने के संकेत दे रहा है। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।